ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फिगर 3.13 लाइन डी ई पैरेलल लाइन जी एफ एंड रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ एंड एंगल बी एफ एम रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हम लोगों को दो चीज प्रूफ करना है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर एंगल डी ई जी हाफ है किसके, एंगल डी एंगल ई डी एफ के। सो प्रूफ करते हैं, चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए यहाँ पर। अब ये बताइए इसमें मुझे कि एंगल डी ई और जो जी है यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट एंगल है एफ ई जी के, तो इसको लिख देते हैं हम लोग एंगल डी ई एंड जी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होगा एफ ई और जी। सो एफ ई एंड जी के। अब जब मैंने डी ई जी को कॉन्ग्रुएंट ले लिया, किसके, एफ ई जी के कॉन्ग्रुएंट ले लिया, तो मैं इसी में ये दोनों एंगल्स को एंगल डी ई और जी को अगर मैं इक्वल ले लूं एंगल एफ ई और जी के, और इसको मैं मान लेता हूं यहां पर x डिग्री। रीजन, इसको पहले फर्स्ट डाल देते हैं यहां पर और रीजन लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें रीजन आ जाएगा यहां पे आपका रे ई जी बाइसेक्ट एंगल डी ई एफ। रीजन ले लिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे डी ई एफ, क्योंकि एंगल डी ई जी जो है और डी ई एफ का ये बाइसेक्टर है। और क्या है बाइसेक्टर इसका, ई और जी इसका बाइसेक्टर किसका है, डी ई एफ का। और एंगल एफ ई जी जो है ये भी बाइसेक्टर किसका है यहाँ पर, एंगल डी ई एफ का, इसीलिए मैंने ये लिखा। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल जी एफ डी इक्वल एंगल जी एफ एम इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूं यहां पर y डिग्री और इसको मैं सेकेंड नंबर दे देता हूं यहां पर। और इसका भी रीजन क्या जाएगा, रे एफ जी बाइसेक्ट एंगल डी एफ एम। ये इतना देखिए हो सकता है इधर पे। चलिए, जब इसका रीजन लिख लिए हम लोग, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है हम लोगों को कि लाइन डी एंड ई ये पहले किसके हैं यहाँ पर, लाइन जी एफ के एंड डी एफ इज देयर ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो जब इसको हम लोगों ने ट्रांसवर्सल मान लिया तो देखिए इसमें जो एंगल ई और डी एफ दिया हुआ है, देखिए ई डी और एफ जो है, क्या मैं इसको इक्वल ले सकता हूं जी एफ और डी के। देखिए यहां पर फर्स्ट एंगल क्या बन जाएगा, दूसरा एंगल क्या बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि इक्वल्स टू एंगल जी एफ और डी के। रीजन क्या आ जाएगा यहां पर, अल्टरनेट एंगल। राइट डाउन दैट अल्टरनेट एंगल। ओके, यहां तक स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके पूछिए। ओके, सो एंगल ई डी और एफ इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहां पर एंगल जी एफ डी, एंगल जी एफ और डी, जी एफ डी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है यहां पर, y डिग्री लिया हुआ है। सो क्या एंगल जी एफ डी की जगह पर मैं y डिग्री पुट कर सकता हूं यहां पर, कर सकता हूं बेटा, कर दिया। सो इसको थर्ड नंबर ले लो।
ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड नंबर है हम लोग का, ये थर्ड नंबर आ गया। ओके, कहां से इसको मैंने लिया, यहां पर लिख देता हूं रीजन यहां पर, फ्रॉम सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन तो हम लोगों ने ये लिया। नेक्स्ट अभी लेते हैं लाइन DE पैरेलल लाइन GF and EM is their transversal and EM is their transversal line। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे लाइन क्या ली है कि लाइन DE को पैरेलल लिया लाइन GF के, एंड E और M, EM इज देयर ट्रांसवर्सल, मतलब मैंने E और M क्या किया, इसका ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया। और ये जो D और E है और ये जो G और F है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं लाइन, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लूं तो देखिए EM जो है ये D और E को और G और F को देखिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्या किया कि EM इज देयर ट्रांसवर्सल लाइन। सो कैन आई राइट लाइक दिस कि एंगल DEF इक्वल्स टू एंगल GFM लिख सकता हूं बेटा यहाँ पर। रीजन देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, एंगल DE और F लिया, दूसरा एंगल कौन सा ले रहा हूं, GFM, ये दो एंगल पूरी तरह से बन रहा है यहाँ पर। रीजन क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, corresponding angle, write down that corresponding angle। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट में पूछिए। ओके नेक्स्ट, अभी देखिए जब मैंने इसमें एंगल DEF को इक्वल ले लिया किसके, एंगल GFM के, रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो क्या यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल DEG प्लस एंगल FEG, ये दोनों एंगल को मैं इक्वल ले लेता हूं एंगल GF और M के। देखिए कैसे लिया, जो ये GFM है इस एंगल को मैंने इक्वल किसके लिया है, यहाँ पर DE और G लिया यहाँ पर, और दूसरा कौन सा लिया इसमें, FE और G लिया। ओके, दोनों एंगल को DEG और FEG को इक्वल ले लिया किसके, GF और M के। रीजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, राइट डाउन द रीजन, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। Okay students, so put the value, so angle DEG, look at this, DEG is equal to क्या लिया हम लोगों ने, x डिग्री लिया है, so put कर दीजिए, and angle FEG, angle FEG is equal to कितना है मेरा बेटा, x डिग्री। so angle and angle GFM, GFM इज इक्वल टू क्या लिया हम लोगों ने, y डिग्री लिया हुआ है। सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। ये हम लोग कहां से पुट किए हैं इस वैल्यू को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो x प्लस x 2x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो 2 है और ये x है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का। सो अगर मैं 2 को इस साइड लेके जाऊं तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो देख लीजिए x डिग्री इज इक्वल टू, 2 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो 1/2 और इनटू
y डिग्री। एज बिकॉज स्टूडेंट मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो y होता है हमेशा ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि 1/2 इंटू वाई डिग्री लिख सकता हूं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने जो ये x डिग्री लिया हुआ है, x डिग्री इज इक्वल्स टू, अपने को क्या प्रूफ करना था, एंगल डी ई जी। देखिए यहां पर x डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल डी ई जी, मैंने पुट कर दिया इसको, एंड हाफ तो सेम रहेगा, और y डिग्री इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया है यहां पर, एंगल ई डी एंड एफ, एंगल ई डी एंड एफ। सो हम लोगों का ये फर्स्ट प्रूव हो गया। कहां से आया ये हम लोगों का, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? देन आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी मुझसे ये पूछिए। देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी पूछिए मुझे कमेंट करके। एंड सेकेंड पार्ट, you have to prove first part and now you have to start second part. So your second proof is same line, see this, your same line, angle EF is equal to FG, ये हम लोग को प्रूफ करना है। So write down that line DE parallel line GF and GE is their transversal, is their ट्रांसवर्सल। मैंने ये लाइन क्यों लिखा है यहां पर, लुक एट दिस, लाइन DE एंड लाइन GF, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, एंड लाइन G एंड E इज देयर ट्रांसवर्सल लाइन। वाई, देखिए DF को भी यहां पर ये कट करेगा, ये जो DE अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, देखिए ये E पॉइंट पर ये कट कर रहा है इसको, एंड ऑल्सो देखिए ये जो D और F है, ये और दूसरी चीज DF, ये और ये E और G जो है, ये F और G को पूरी तरह से कट कर रहा है यहां पर भी। देखिए लुक एट दिस, आई हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन एंड ऑल्सो एक्सटेंड दिस लाइन। सो देखिए यहां पर G एंड E, क्या ये दोनों पॉइंट जो है D और E को एक्सटेंड कर रहा है यहां पर, लुक एट दिस, एंड E और G जो है, क्या E और G F और G को भी देखिए यहां पे कट कर रहा है। देखो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, और अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा ये ट्रांसवर्सल लाइन। सो नेक्स्ट, so can I write like this, the angle DE and G, angle DE and G equals to angle FG and E। लिख सकता हूं बेटा यहां पर, रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इसको 4th नंबर दे दीजिए और रीजन लिख लो यहां पर, अल्टरनेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए कहां से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, एंगल डी एंड ई एंड जी इज इक्वल टू, मैंने किसके ले लिया, एफ जी एंड ई के। देखिए ठीक एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस, एंगल डी ई एंड जी ये पूरा लिया है यहाँ पर, ये फर्स्ट एंगल, एंड सेकेंड एंगल क्या ले रहा हूं इसमें, एफ जी ई, एफ जी एंड ई। लुक एट दिस, ये दोनों एंगल साथ में लिया, तो रीजन कौन सा आ गया हम लोगों का यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एंगल एफ ई एंड जी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एंड ई। ओके स्टूडेंट्स,
इसको आप दे दीजिए यहाँ पे 5 नंबर। और ये देखिए पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स मैं कहां से लिख रहा हूं, फ्रॉम 1 एंड 4 से। कैसे लिखा है इसको, देखिए एंगल डीईजी, लुक एट दिस, एंगल डीईजी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एफईजी दिया हुआ है। देखिए डीजीएफ क्या लिख दिया, एफईजी लिख दिया और ये सेम कॉपी कर दिया। तो ये कहां से आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछिए। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एफ ई एंड जी, सो कैन आई राइट लाइक दिस कि एफ ई एंड जी ये इक्वल है किसके, एंगल एफ जी एंड ई के। लुक एट दिस, इक्वल है कि नहीं, देखिए बताइए आप लोग। देखिए एंगल एफ ई जी जो है, एफ ई एंड जी इक्वल किसके हो रहा है यहां पर, एफ जी एंड ई के। लुक एट दिस एंगल एफ ई एंड जी and equals to angle F, G and E. Look at this. This angle and this angle are equal. Okay. So इस इक्वेशन को आप, और दूसरी चीज, ये इक्वेशन मैंने कहां से लिखा है, इक्वेशन 5 से। So from 5. Okay. So हम लोग का तो प्रूफ हो गया है यहां पर कि जब एंगल आपका देखिए एफ ई एंड जी जो है ये इक्वल है एंगल किसके, एफ जी और ई के। सो अब इसका कन्वर्स क्या होगा कि एंगल ई एफ, एंगल ई एफ जो है ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ और जी के। सो हम लोगों का ये सेकंड भी प्रूव हो गया कि ई एफ इक्वल है किसके, एफ एंड जी के। सो रीजन कहां से लिखा मैंने इसको, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग का ये सेकेंड भी प्रूव हो गया यहां पर। और फर्स्ट कहां पे प्रूव किए थे हम लोग, ये हम लोगों का फर्स्ट भी प्रूव हो गया। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझसे पूछिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure 3.9, measures of some angles are given. Using the measures, find the value of x, y, z. Okay, so can I write like this कि angle first, solution and first. So angle N E and T is equal to N E and T is equal to 100 degree. Okay, so and angle EMR is equal to 140 degree. EMR is equal to 140 degree. So angle EMN plus angle EMR is equal to 180 degree. Look at this. कौन सा एंगल लिया मैंने अभी इसमें, एंगल EM और N लिया, देन दूसरा कौन सा लिया, EM और R लिया। अब बताइए स्टूडेंट्स,
जो ये ई एम और एन मैंने लिया है और ई एम और आर लिया है, कौन सा रीजन लग रहा है यहाँ पर? एंगल इन लीनियर पेयर। तो राइट डाउन देयर एंगल इन linear pair. Okay students, so put the value. So what is the value of E, M or N? Is Z plus, so angle E, M or R is equal to 140 degree is equal to 180 degree. सो Z, अभी अगर मैं 140 को इक्वल टू के साइड लेके आऊं तो क्या ये माइनस हो जाएगा? सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सो Z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, सो Z की वैल्यू आ गई हम लोगों की। अब हम लोग फाइंड करते हैं Y की वैल्यू। सो सेकेंड ऑल्सो angle NET plus angle NEM is equal to 180 degree। रीजन देखिए कौन सा ले रहे हैं, NE और T लिए, दूसरा कौन सा लिया मैंने, NE और M लिए। सो यहाँ पे कौन सा रीजन बन रहा है, लीनियर पेयर। सो राइट डाउन दैट एंगल इन linear pair। Okay students, any doubt? If you have any doubt then tell me। कौन सा रीजन लग रहा है यहाँ पर, एंगल इन लीनियर पेयर। सो पुट द वैल्यू, एंगल इन एन ई और टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 100 डिग्रीज प्लस एंगल एन ई और एम इज इक्वल टू कितना है इधर पे, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, सो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो y का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। अभी इसका फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो थर्ड इन ट्रायंगल E N and M। ओके, सो अब बेटा मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पे, E N और M ले रहा हूं इसमें, तो अब मैं इसे तीनों साइड ले लेता हूं एक साथ में, मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। सो लिखिए इसमें एंगल E N M प्लस एंगल N E M प्लस एंगल E M N इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों एंगल साथ में ले लिए, कौन सा रीजन बन जाएगा यहाँ? सो अब इसमें रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सम ऑफ द मेजर्स of the sum of the measures of the angle of angle of triangle is 180 degree। क्या रीजन आ गया बेटा, sum of the measure of the angle of a triangle is 180 degree। So put the value, so what is the value of E N or M? E N M is equals to, look at this, E N or M is equal to x degree plus angle N E or M is equal to y, and what is the value of y is 80 degree plus, and what is the value of E M or N? E M or N is equal to z, as z is equal to 40 degree
So is equal to 180 degree. So x plus 80 plus 40 120 degree is equal to 80 degree. So x is equal to 180 degree minus 120 degree. So x is equal to 60 degree. So your first answer is 80 degree, and this is also z is equal to 40 degree and x is equal to 60 डिग्री. ये हम लोगों को x, y और z की तीनों की वैल्यू हम लोगों को मिल गई यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके पूछिए यहाँ पर मुझसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इन फिगर 3.10 a line AB parallel line DE. So find the measures of angle DRE and angle ARE using given measures of some angles. दो एंगल फाइंड करना है अपने को. फर्स्ट एंगल है DRE और सेकेंड एंगल है ARE. ओके, सो देखिए इसमें कुछ गिवन भी है. क्या गिवन है? एंगल BAD is equal to 70 डिग्री गिवन है इसमें, एंड एंगल DER इज इक्वल टू 40 डिग्री यहाँ पे गिवन है इतना. एंड देखिए इसी में जो लाइन A और B, क्या ये पैरेलल लाइन है D और E के, एंड सेगमेंट AD is their transversal. ये यहाँ पर देखिए लाइन जो है यहाँ पे A और B जो है, ये A और B क्या ये पैरेलल नहीं है DE के? पैरेलल है ना यहाँ पर. और जब ये पैरेलल है, अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से एक्सटेंड कर दूं, क्या A और D जो है इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा स्टूडेंट्स. चलो नेक्स्ट. सो जब ये इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या इसमें मैं एंगल EDA को इक्वल ले सकता हूं एंगल BA और D के? देख लीजिए एंगल कौन सा ले रहा हूं मैं अभी, ED और A लिया पूरा यहाँ पर, और दूसरा कौन सा ले रहा हूं यहाँ पर, BAD ले रहा हूं. तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे, देखिए कौन सा एंगल बनेगा इसमें? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा यहाँ पर. तो लिख दीजिए इसमें अल्टरनेट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, सो इतना आ गया आपका. अभी ये देखिए एंगल ED और A, एंगल BAD की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? 70 डिग्री गिवन है. सो एंगल EDA की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 70 डिग्री. सो अब यहाँ पे मुझे ED और A की वैल्यू मिल गई. देखिए यहाँ पे ध्यान से मिल गया यहाँ पर. इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए. नाउ इन ट्रायंगल DRE में, सो अब मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल D और R और E जो है, ये तीनों एंगल को मैं साथ में ले लेता हूं. सो एंगल EDR प्लस एंगल DER प्लस एंगल DR और E. देखिए यहाँ पर एंगल कौन सा ले लिया? D भी ले लिया, एंगल E भी ले लिया और एंगल R भी, तीनों ले लिया. इसको मैं लेता हूं यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल टू में. रीजन सम ऑफ द measures of the measure of the angle of a triangle is 180 degree. Okay students, so put the value. Angle ED
ई एंड डी एंड आर। अब देखिए जितना यहाँ पे बी ए डी की वैल्यू थी उतना हम लोग कितना आ गया यहाँ पर 70 डिग्री, इसका भी आ गया है यहाँ पर। जब इसका 70 डिग्री आया क्या सीधा मैं 70 डिग्री ले सकता हूँ। अभी देखिए एंगल डी ई आर की वैल्यू कितनी है इधर पे 40 डिग्री है, पुट कर दीजिए, प्लस एंगल डी आर और ई, क्या इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, नहीं गिवन है तो निकालना पड़ेगा अपने को। तो लिखेंगे एंगल डी आर और ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या किया यहाँ पर 70 प्लस 40 को ऐड किया और एंगल डी आर और ई सेम कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब 110 को मैं अगर 180 डिग्री से माइनस कर देता हूं यहाँ पर तो मुझे एंगल डी आर और ई की वैल्यू यहाँ पर मिल जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। इतना आ गया हम लोगों का। अब एक लास्ट बचा हुआ है, क्या फाइंड करना है अपने को, एंगल बताइए क्या फाइंड करना है, एंगल ए आर और ई फाइंड करना है अपने को। सो एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए दो यहाँ पे कौन सा एंगल है, हमें डी आर और ई लिया इसमें, और दूसरा कौन सा ले रहा हूं ए आर और ई। देखिए ये एंगल और ये एंगल अगल बगल में हो रहा है, रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगल इन अ लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, सो पुट द वैल्यू, एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए आर ई नहीं दिया हुआ इसको सेम कॉपी कर दीजिए, अपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो हम लोगों को देखिए इसमें एंगल डी आर ई इसकी वैल्यू मिल गई और दूसरी वैल्यू किसकी मिल गई यहाँ पर, ए आर और ई की भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया। अब देखिए इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके पूछिए मुझे, इसमें देख लीजिए कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।